हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 11 सितंबर और 11 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया गया है? तो दोस्त, हाल ही में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर को मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 10 सितंबर। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया गया है। दोस्त, इसे मनाता कौन है? तो आप ध्यान रखिएगा, इसे मनाता है IASP। आप ध्यान रखिएगा, IASP के द्वारा इसे मनाया जाता है। साथ ही दोस्त, इसे दुनिया भर में आत्महत्याओं को रोकने के लिए मनाया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, जो IASP के द्वारा मनाया जाता है, तो क्यों मनाया जाता है? यह दुनिया भर में आत्महत्याओं को रोकने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अब बात आई IASP, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन। क्या होता है दोस्त? इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन। इसी के द्वारा हर साल वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो दोस्त, हाल ही में जो कर्नाटक सरकार है, जो कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? कर्नाटक। अब ध्यान रखिएगा, साथ ही दोस्त, ये फ्लाईओवर ब्रिज की जो कुल लंबाई है, अब ध्यान रखिएगा, ये जो फ्लाईओवर ब्रिज की कुल लंबाई कितनी है दोस्त? ये है 400 मीटर। आप ध्यान रखिएगा, ये जो वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर ब्रिज का जो उद्घाटन किया गया है, इसकी कुल लंबाई 400 मीटर है। अब बात आई कर्नाटका, तो कर्नाटका के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। कर्नाटका, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। यहाँ की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। साथ ही दोस्त, यहाँ के राज्यपाल, तो राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला। साथ ही दोस्त, कर्नाटक की जो लोकसभा सीटों की संख्या ये कितनी है? तो यहाँ की जो लोकसभा सीटों की संख्या है ये है 28। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा सीटों की संख्या है 12। और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? ये है 224। आप ध्यान रखिएगा, जो कर्नाटक है, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 28, राज्यसभा की 12 और विधानसभा की 224। साथ ही दोस्त, यहाँ के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं, जैसे कि नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क, दांदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कृपया जितने भी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कर्नाटक का, उन्हें आप याद कर लें। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्त, हाल ही में प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से जिसे सम्मानित किया गया वो कौन है दोस्त? वह है डेविड एटनबरो। आप ध्यान रखिएगा, डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? डेविड एटनबरो। सर डेविड एटनबरो ये एक अंग्रेजी प्रसारक और इतिहासकार है। आप ध्यान रखिएगा, जो सर डेविड एटनबरो है, जिन्हें या सम्मान से सम्मानित किया गया है, यह एक अंग्रेजी प्रसारक और इतिहासकार है। इंदिरा गांधी पुरस्कार इसे शांति, निस्त्रीकरण और विकास के लिए दिया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? आप ध्यान रखिएगा, इसे शांति, निस्त्रीकरण और विकास के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा 1986 से दिया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, इस पुरस्कार की जो शुरुआत की गई है 1986 से। ठीक है दोस्त, इसमें कुल राशि कितनी दी जाती है? तो आप ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार में जो राशि दी जाती है, कुल राशि वो दी जाती है
25 लाख रुपए। तो आप इतना ध्यान रखिएगा, हाल ही में डेविड एटनबरो को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किस बैंक ने जैविक कपास उत्पादकों के लिए सफल नामक एक नई ऋण उत्पाद शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्त हाल ही में एसबीआई ने जैविक कपास उत्पादकों के लिए सफल नामक एक नई ऋण उत्पाद शुरू करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? एसबीआई। अब ध्यान रखिएगा, एसबीआई ने यह कार्य किया है। बात है सफल, तो सफल का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त? तो आप ध्यान रखिएगा, जो सफल नामक ऋण उत्पाद शुरू हुई है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो सफल का फुल फॉर्म होता है सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन। क्या होता है दोस्त? सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन। अब बात है एसबीआई, तो एसबीआई के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। एसबीआई इसका स्थापना कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 को। कब दोस्त? 1 जुलाई 1955 को। बात किया हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अब वर्तमान में एसबीआई के जो चेयरमैन है वो कौन है दोस्त? वो है रजनीश कुमार। आप ध्यान रखिएगा, जो एसबीआई के जो वर्तमान में चेयरमैन है, अध्यक्ष, वो है रजनीश कुमार। ठीक है दोस्त, तो इसका आंसर क्या था? एसबीआई। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्त हाल ही में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में अनिल जैन को चुना गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अनिल जैन। आप ध्यान रखिएगा, अनिल जैन को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की बात आई, इसका स्थापना कब हुआ दोस्त? 1920 में। और बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में लॉरेलडेल एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया ने खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो दोस्त हाल ही में लॉरेलडेल एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया ने खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए जिस राज्य के साथ समझौता किया है वो कौन सा राज्य है दोस्त? तो वह है आंध्र प्रदेश। आप ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश के साथ यह समझौता किया है। अब बात है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। बात की जाए राजधानी कहाँ है? विशाखापत्तनम। आप ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। वर्तमान में आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। पहला राजधानियां विशाखापत्तनम जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, दूसरा है अमरावती जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और तीसरा है कुर्नूल जो कि जुडिशियल कैपिटल है। आप ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। कौन कौन सी? पहला है विशाखापत्तनम, ये एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और कुर्नूल या जुडिशियल कैपिटल है। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। बात किया राज्यपाल, तो राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। साथ ही दोस्त आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की जो लोकसभा सीटों की संख्या वो कितनी है दोस्त? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या है 25। बात किया राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा सीटों की संख्या है 11। और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 175। आप ध्यान रखिएगा, जो आंध्र प्रदेश है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 25 है, राज्यसभा का 11 और विधानसभा का 175। साथ ही दोस्त यहाँ के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं, जैसे कि श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और पापीकोंडा नेशनल पार्क। तो कृपया जितने भी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है या जो भी फैक्ट है आंध्र प्रदेश का उन्हें आप याद कर लें। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में स्वामी केशवानंद भारती का निधन हो गया, वह कौन थे? तो दोस्त हाल ही में स्वामी केशवानंद भारती का निधन हो गया, वो कौन थे दोस्त? तो वे थे एक याचिकाकर्ता। आप ध्यान रखिएगा, केशवानंद भारती जो है एक याचिकाकर्ता थे। साथ ही दोस्त जैसा कि आपको मालूम है कि केरल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जो केशवानंद भारती मामला था 1973 में, उसमें क्या कहा गया था? उसमें साफ रूप से कहा गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि संविधान के जो मूल ढांचे हैं उसमें किसी भी प्रकार से संशोधन नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो था उन्होंने यह भी कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है,
परंतु संशोधन प्रक्रिया में जो संविधान का मूल ढांचा है उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, यही थे केशवानंद भारती जिन्होंने यह केस दायर किया था, तो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि भारत के जो संविधान के जो मूल ढांचे हैं उसमें किसी भी प्रकार से संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्त। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में EASC बैंकिंग सुधार सूचकांक 2.0 में कौन सा बैंक शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्त हाल ही में EASC बैंकिंग सुधार सूचकांक 2.0 में जो बैंक शीर्ष स्थान पर रहा वो कौन सा बैंक है दोस्त? तो है बैंक ऑफ बड़ौदा। आप ध्यान रखिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा शीर्ष स्थान पर रहा है। आप ध्यान रखिएगा दोस्त, IBA द्वारा जारी यह जो रिपोर्ट जारी की गई है यह IBA द्वारा जारी की गई है। तो IBA द्वारा जारी EASC 2.0 में जो प्रथम स्थान पर रहा वो तो रहा बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरे स्थान पर भारतीय स्टेट बैंक और तीसरे स्थान पर रहा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। आप ध्यान रखिएगा, जो IBA द्वारा जारी रिपोर्ट EASC 2.0 में प्रथम स्थान पर रहा बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरे स्थान पर भारतीय स्टेट बैंक और तीसरे स्थान पर रहा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। अब बात आई IBA, तो IBA के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई। तो IBA इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 26 सितंबर 1946 को। IBA का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और बात की जाए IBA का जो वर्तमान में CEO है वो कौन है दोस्त? वो है सुनील मेहता। आप ध्यान रखिएगा, IBA का जो प्रेजेंट CEO है वो कौन है दोस्त? वो है सुनील मेहता। साथ ही दोस्त बात आई बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा इसका स्थापना कब हुआ था? 20 जुलाई 1908 को। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है? बड़ौदा, जैसा कि आप सभी जानते हैं गुजरात में स्थित है। वर्तमान में बैंक ऑफ बड़ौदा के जो MD एंड CEO हैं वो कौन है दोस्त? वो है संजीव चड्डा। तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। तो हाल ही में IBA के द्वारा जारी EASC बैंकिंग सुधार सूचकांक 2.0 में बैंक ऑफ बड़ौदा शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि पुनरुत्थान के लिए 600 करोड़ रुपए के वाटर शेड परियोजना को मंजूरी दी है? तो दोस्त हाल ही में जो कर्नाटक राज्य सरकार है उन्होंने कृषि पुनरुत्थान के लिए 600 करोड़ रुपए के वाटर शेड परियोजना को मंजूरी दी है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? कर्नाटक। अब बात आई कर्नाटक, तो कर्नाटक के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। कर्नाटक इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। यहाँ की राजधानी क्या है दोस्त? बेंगलुरु। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा, जो कि BJP पार्टी से रिलेटेड है। बात की जाए राज्यपाल, तो राज्यपाल कौन है दोस्त? वजुभाई वाला। साथ ही दोस्त कर्नाटक की जो लोकसभा सीटों की संख्या ये कितनी है दोस्त? तो कर्नाटक की लोकसभा सीटों की संख्या है 28। बात किया राज्यसभा सीटों की संख्या तो ये है 12। और बात किया विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 224। आप ध्यान रखिएगा, जो कर्नाटक है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 28, राज्यसभा का 12 और विधानसभा का 224। साथ ही दोस्त यहाँ के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं, जैसे कि नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क, दांदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कृपया जितने भी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क या वन जीव अभ्यारण्य हो किसी भी राज्य का उन्हें आप याद कर लें, क्योंकि यहाँ से सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में इन्वर्टोनॉमिक्स एट आइडिया टू ट्रांसफॉर्म इंडिया नामक पुस्तक लॉन्च की गई। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्त हाल ही में इन्वर्टोनॉमिक्स एट आइडिया टू ट्रांसफॉर्म इंडिया नामक पुस्तक लॉन्च की गई। इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्त? वो है गुरमीत सिंह चौहान। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? गुरमीत सिंह चौहान। आप ध्यान रखिएगा, गुरमीत सिंह चौहान के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। तो दोस्त आज का आंसर ऑफ द डे है, हाल ही में गोवा को एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य के साथ जोड़ा गया है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में गोवा को एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत
किस राज्य के साथ जोड़ा गया दोस्त? इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था झारखंड। सभी दोस्तों ने सही उत्तर दिया था, मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा था। इसका आंसर क्या है दोस्त? झारखंड। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो दोस्त आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने भी फ्रेंड हमारे साथ जुड़े हुए हैं कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथ ही दोस्त यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में पीडीएफ दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, वहां से भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आप जहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच। आप अपना सपोर्ट बनाए रखें।